स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। देखो, अपने को पढ़ना है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होता क्या है? तो हम्म। निष्ठा, आप एक चीज बचपन से सुनते आए हो कि आज से 20 साल पहले पापा लोग जो 5 रुपए में सामान लाते थे, उसका आज के दिन में 50 रुपए वैल्यू होगी। हाँ। यानी महंगाई बढ़ा। जी। तो ये इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, हम्म। उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है इंडेक्स नंबर। ओके। पहला बात तो ये समझो, हम्म। उसको कैलकुलेट करने का तरीका है इंडेक्स नंबर। हम्म। तो इंडेक्स नंबर में आपको दो चीज का इंडेक्सिंग होता है। एक होता है प्राइस इंडेक्स, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स। हम्म। क्वांटिटी इंडेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। ओके। आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इंडेक्स। हम्म। तो प्राइस इंडेक्स दो टाइप का है, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। एग्रीगेटिव का मतलब ये हुआ तो निष्ठा कि हम लोग इन टोटल में बात करते हैं, सारा आइटम का मिला के महंगाई कितना बढ़ा। हम्म। मतलब वीट, राइस, मेज, सबका अल्टीमेटली महंगाई कितना बढ़ा। 2020 में क्या प्राइस था और 2025 में क्या प्राइस है, ओके। एग्रीगेट में कंपेयर करते हैं। हम्म। इसलिए इसका नाम ही एग्रीगेटिव। ओके। लेकिन रिलेटिव में हर एक आइटम को हर एक आइटम से कंपेयर करने का बात करते हैं। हम्म। मतलब वीट का वीट से, राइस का राइस से, शुगर का शुगर से, और फिर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हुआ वो देखते हैं। हम्म। निकालना ओवरऑल इम्पैक्ट ही है, लेकिन वहां हम्म। दोनों ईयर का फाइनल फाइनल टोटल को कंपेयर करने बैठते हैं। और यहाँ एक एक आइटम वाइज करके हर एक का जो फिर डिफरेंस आता है उसको फाइनल टोटल देखते हैं। हो सकता है ना वीट में महंगाई बढ़ा बट राइस में घटा, हम्म। तो ओवरऑल फिर क्या आंसर निकला वो अलग अलग निकाल के फिर लास्ट में टोटलिंग करते हैं। ओके। इसी को बोलते हैं रिलेटिव मेथड। हम्म। एग्रीगेटिव फिर दो टाइप का, सिंपल और वेटेड। और रिलेटिव भी दो टाइप का, सिंपल और वेटेड। ठीक। ठीक। सिंपल का मतलब क्या है? एक बात सोचो, आप चैप्टर पढ़े हो, वो क्या बोलते हैं, मीन। नींद में जिनमें मीन हाँ। में अपने क्या बोलते हैं, मान लो मेरा 3 सब्जेक्ट था, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। हम्म। मेरा अकाउंट्स में 100 में आया 70, हम्म। मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में आया 80, और मेरा हम्म। बीएसटी में 100 में आया 65। हम्म। सबका बेस 100 है मतलब। हम्म। देन बेटा हम खाली 3 को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर ले, मेरा एवरेज आ जाता था। जी। सिंपल मीन। हम्म। लेकिन जैसे अगर हम बोले मेरे अकाउंट्स में 80 में 70 आया, हम्म। इकोनॉमिक्स में 100 में 80 आया, और हम्म। बिजनेस स्टडीज में 70 में 65 आया, जी। तो अब सबका बेस अलग हो रहा है। जी। तो बेटा जी तब हमको वेटेड मीन निकालना पड़ता था, हम्म। वो सबमिशन ऑफ एफेक्ट्स करके। हाँ हाँ। यहां भी उसी का बात हो रहा है जब हम बात करते हैं वेटेड का। तो हम्म। सिंपल मतलब वही सिंपल मीन, और वेटेड मतलब वही अलग अलग बेस के कारण वेटेज लेकर उसका मीन निकालना। ओके। तो अब हम पाते हैं पहले सिंपल एग्रीगेटिव के फॉर्मूला पे। यानी हमको हम्म। एग्जाम में 4 चीज पढ़ना है, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव। हाँ। ठीक बात। ठीक। अब हम पहले आते हैं सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला पे। हम्म। देखो क्या फॉर्मूला बोला, समीशन ऑफ पीजीपीएन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी जीरो। आपके बुक में उसी को P1 लिखा होगा आई थिंक। हम्म। तो समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 हम्म। इंटू 100। ओके। सर ये P1 P0 क्या है? हाँ। P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, ओके। जबकि P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस। हम्म। कोई एक ईयर को बेस लेना पड़ेगा ना, तभी तो जज कर पाएंगे महंगाई बढ़ा कि घटा। हम्म। अगर हम सिर्फ बोले आज गेहूं का दाम 50 रुपये है, हम्म। बताओ महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? बता पाओगे? नहीं ऐसे कैसे नहीं। सर कैसे बताया, 50 रुपया ज्यादा है कि कम है, ये कोई डिसीजन थोड़ी ना होता है। हम्म। नहीं 50 रुपये तो बहुत ज्यादा है सर, या 50 रुपये तो बहुत कम है सर।
ये नहीं, लेकिन जैसे ही हम बोले 2020 में 40 रुपया था और 2025 में 50 रुपया हो गया, हाँ अब आप बोल पाओगे ना अरे सर गेहूं तो महंगा हुआ है। तो जैसे ही आपको हम एक पर्टिकुलर बेस पकड़ के बात किया, कंपेयर करके बात किया, आप इजीली बता पाए। जी यही है P1 मतलब 2025 का प्राइस और P0 मतलब 2020 का प्राइस। ठीक है। और बेटा एक बात दिमाग में फिट कर लो, हमेशा करेक्ट बाई बेस ही होता है, तो इसीलिए P1 बाई P0 सबमिशन ऑफ P1 बाई सबमिशन ऑफ P0। ये सबमिशन मतलब टोटल ऑफ P1 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ P0। बात समझ में आया? जी सर। देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला को सॉल्व भी करके दिखाया एग्जांपल से। मेरे को देखो 1980, 81, 82, 83 का प्राइसेस दिया और मेरे को बोला एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकाल के बताओ। सिंपल वाला फॉर्मूला लिख दिया पहले, ठीक बात। ठीक। और यहाँ पे बेस किसको लेने बोला? 1980 एज बेस ईयर। और करंट ईयर किसको लेने बोला? 1983। मतलब बेटा जी 81, 82 का डेटा मेरे कोई काम का नहीं। हाँ, ये टाइम पास के लिए दिया। डोंट वरी, आपके एग्जाम में ये टाइम पास भी नहीं करेगा, आपको 80 और 83 के प्राइस देगा। ओके। तो अब हम पहले इनका टोटल कर ले, जी। और जो दोनों का टोटल आएगा उसको फॉर्मूला में डाल दो। तो देखो क्या किया, ये देखो 56.4, 48.2, 128.3 को जोड़ा हाँ। और 225.9 निकाल लिया। ठीक है जी। और आपको P1 लिया 58.7, 50.3, 124.6, 233.6। आपको एक्चुअली में यहाँ पे बोला है सब ईयर का निकालो, आपके यहाँ पे काम आएगा वो डेटा, आपके यहाँ पे सब ईयर का निकालने बोला है, लेकिन 1980 को सब ईयर में बेस लेने बोला है। मतलब 81 को अगर हम P1 माने और 80 मेरा P0 एक बार, अगर हमको 82 का निकालना हो तो 82 P1 और 80 मेरा P0। वैसे 83 P1 तो 80 मेरा P0। मतलब आप तीनों को एक बार 81 में कितना महंगाई बढ़ा निकालो, 82 में कितना महंगाई बढ़ा, 83 में कितना महंगाई बढ़ा। जी। आपको एग्जाम में इतना झोल झपेटा नहीं देगा, आपको बस 2 ईयर का ही देगा, एक करंट ईयर एक बेस ईयर। तो बस सिंपल लॉजिक, P1 बाई P0 सबमिशन ऑफ P1 PN बाई सबमिशन ऑफ P0 into 100। तो ये देखो इस ईयर का टोटल 225.9 आया, इस ईयर का टोटल 233.6 आया। तो देखो अब 1981 में कितना महंगाई बढ़ा निकालना है, कैसे निकालेंगे? 91 का पी टोटल आ रहा है 233.6 डिवाइडेड बाई 225.9 इंटू 100, सॉल्व हो गया। मतलब महंगाई 103 पॉइंट मतलब बढ़ा। वैसे एक बार 82 का निकाला, एक बार 83 का निकाला, हर ईयर में महंगाई बढ़ ही रहा है सर। आपको इतना एनालिसिस करने नहीं बोलेगा, डोंट वरी। ओके। जैसे देखो अब आपका अगला ही सम देखो, आपको बस इतना ही दिया कि राइस और एग 2 आइटम पकड़ा, बोला राइस का 1980 में प्राइस था 2.2 और एग का था 3.1, जबकि 1998 में हो गया 3.45 और 4.5। बोला सिंपल रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव से इंडेक्स नंबर निकाल के बताओ। सिंपल है, 2.2 प्लस 3.1 करो, टोटल आ गया 5.3 P0। जी। अब ऐसे 93.45 प्लस 4.5 करो, 7.95 आ गया P1। बस अब P1 बाई P0 यानी 7.95 डिवाइड बाई 5.3 इंटू 100 कर लो, यानी 150%। यानी महंगाई, कोई चीज 100 रुपया में आता था 1980 में, तो 1998 में वो 150 रुपया में आने लग गया। मतलब 50% से महंगाई बढ़ा है सर। या आप एनालिसिस कर सकते थे, आपको करना नहीं है, डोंट वरी।
आपको बस खाली आंसर निकाल के आ जाना है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है इसका मतलब समझाओ, तो आप यही समझाते कि 150 टाइम्स दाम बढ़ गया, मतलब 100 रुपया का सामान 250 रुपये का हो गया, है ना? हाँ ठीक है, ये आपको करना नहीं है, डोंट वरी। तो सिंपल एग्रीगेटिव समझ में आया फॉर्मूला। जी सर। अब आ जाओ वेटेड एग्रीगेटिव। तो वेटेड एग्रीगेटिव नहीं, पहले से सिंपल रिलेटिव, हाँ वेटेड एग्रीगेटिव। ये पहले वेटेड एग्रीगेटिव क्यों सॉल्व किया? एक मिनट, आपकी बुक में शायद नेक्स्ट सिंपल रिलेटिव दिया होगा, देखना। सेकंड सर। हाँ, आपके बुक में सिंपल रिलेटिव दिया होगा। पहले दोनों सिंपल सिंपल बताया होगा। हाँ हाँ, तो पहले सिंपल एग्रीगेटिव समझ में आ गया। जी अब सिंपल रिलेटिव पे आए। जी। तो बेटा भाई पहले Pn बाई P0 लिखना सीखो। हम्म वहां भी क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है इंडेक्स नंबर में तनी। आपके ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। जी। तो आप एक सिंपल एग्रीगेटिव अगर कोई सॉल्व करने बोलते आप क्या बोलते हैं? समीशन ऑफ Pn बाई समीशन ऑफ P0 P1 बाई इंटू 100। इंटू 100, यानी P1 P0 के साइड साइड में दोनों में समीशन लग रहा था। हाँ बट यहां देखो हम क्या किए, वही हम P1 बाई P0 ही लिखा है, लेकिन दोनों के साइड में कोई समीशन नहीं दिया। समीशन हम दोनों के बाहर दिया। हाँ। और इसको डिवाइडेड बाई n कर दिया। कैसे सॉल्व होगा सर ये? देखो, एक डेटा लेते हैं मन से हम, बुक का डेटा में पॉइंट पॉइंट में आपको दिक्कत हो रहा होगा, हम अपने हिसाब से एक डेटा लेते हैं। हाँ, देखो मान दो मेरे को डेटा दिया P1 और P0, मेरे को बताया 2020 का प्राइस और 2025 का प्राइस। मेरे को बताया व्हीट, राइस और शुगर 3 आइटम है। व्हीट का प्राइस बताया तब 100 रुपया था, राइस का 80 और शुगर का 40। अभी करंट प्राइस है ये। अब पुराना साल में था व्हीट का 80, राइस का मान लो 90 और शुगर का 30। अगर बेटा हमको बोला होता सिंपल एग्रीगेटिव, हम क्या करते? दोनों का जोड़ते। कितना था? 180 प्लस 40 ये आता 220 जी। और 80 प्लस 90 प्लस 30 ये आता 200। अब अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं? समीशन ऑफ P1 बाई समीशन ऑफ P0 इंटू 100। तो मतलब हम कहते हैं 220 बाई 200 इंटू 100, जो कि सॉल्व करने पे आता 110%। आंसर खत्म। अब लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है? सिंपल रिलेटिव। हम क्या करेंगे? अब देख लो मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, थोड़ा गौर से समझोगे अपनी आप आंसर आ जाएगा। मेरा फॉर्मूला बोलता है P1 बाई P0 करो, उसका फिर टोटल करो, इंटू 100 करो, होल डिवाइडेड बाई n करो। तो हर एक को डिवाइड करो, हर एक P1 को P0 से डिवाइड करो और इंटू 100 करो पहले, और उसका टोटल चाहिए मेरे को। मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 ये आता 500 बाई 4 25 62.5, यानी आ जाता 62.5। और n मतलब कितना डेटा है? 3,
व्हीट, राइस और शुगर, एन हो जाता 3। तो हम हर एक का सॉरी एक गलती हो गई, रुक जाओ। पहले वाले का आ रहा है 62.5, दूसरे वाले का भी सॉल्व करो। 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, हर एक का सॉल्व करना है ना। 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ना आ रहा है। 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये 0 0 कटता। 800 बाई 9, तो यानी डिवाइड करते हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 56, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, फिर ये 80 आ जाता है, 9 8 जा 72, 88 पॉइंट समथिंग आता है। हम इसको 89 ले लिए। और लास्ट वाला 40 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, फिर सॉल्व करते हैं इसको। 40 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, फिर ये कट्टा, तो या था 400 बाई 3, तो 400 बाई 3, ये मेरा आता 3 1 जा 3, 110 के 3 3 जा 9, 133.33 आता है, यानी 133 लेते हैं। तीनों आ जाता। अब इन तीनों को ऐड करेंगे। 133 प्लस 62.5 प्लस 89, और जो आएगा उसको डिवाइडेड बाई n कर देंगे। दैट वुड हैव बीन माय सिंपल रिलेटिव। ओके, समझ में आया? जी सर। तो हम क्या किए, हम पहले हर एक P1 को P0 से डिवाइड किए, इंटू 100 किए, जो आया उसको टोटल किए और उसको डिवाइडेड बाई n, यानी कितना डेटा है, 3 आइटम का डेटा है, इसलिए डिवाइड बाई 3। ये होता मेरा सिंपल रिलेटिव। तो दोनों का फॉर्मूला में देखा जाए तो डिफरेंस कुछ भी नहीं था। एक में टोटल करके लास्ट में डिवीजन किए, और यहाँ पे हम हर एक को पहले डिवाइड करके इंटू 100 करके निकाले, और लास्ट में उसका टोटलिंग का काम किया। फॉर्मूला समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जी। तो यानी मेरा सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला हुआ समीशन ऑफ P1 बाई समीशन ऑफ P0 इंटू 100, जबकि वेट सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला हो गया P1 बाई P0 इंटू 100, उसका समीशन होल डिवाइडेड बाई n। अब आ जाओ वेटेड एग्रीगेटिव पे। वेटेड एग्रीगेटिव का आपके बुक में 3 ही राइटर का फॉर्मूला है, लेस्पेयर, पास्चे और फिशर। जी। आपके ये एडवर्ट नहीं है फॉर्मूला में। एक का फॉर्मूला याद करो, बाकी दोनों का फॉर्मूला फ्री लेके जाओ। जब हम वेटेड का बात कर रहे हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑल्सो, प्राइस एंड क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो पहले लेस्पेयर का फॉर्मूला देखना आराम से। जी। हम पहले आराम से P1 बाई P0 लिखा जो हमको लिखना था। हम दोनों के आगे समीशन भी लगाए वैसे ही जैसे हमको लगाना था। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको क्वांटिटी से। ओके। अब क्वांटिटी कौन सा होगा, करंट की बेस ईयर, ये समझिए। मेरा बात ठीक से सुनना तनिष्ठा। हम तीनों फॉर्मूला लेस्पेयर, पास्चे और फिशर, हम तीनों फॉर्मूला आपको 1 मिनट में याद करा देंगे। जी। हम क्या लिखा, P1 बाई P0 जो बाकियों में लिखता है वैसे ही लिखा, दोनों के आगे समीशन भी लगा दिया। जी। और क्वांटिटी क्या है, लेस्पेयर का नाम का पहला वर्ड क्या है, एल मतलब लास्ट ईयर, मतलब क्वांटिटी दोनों बेस ईयर का ही होगा। अच्छा। और इंटू 100 तो करना ही है, वो तो करना ही है। अब आ जाओ पास्चे का फॉर्मूला पे। ओके। सेकंड राइटर पास्चे है। हाँ। अगेन हम वही किया, समीशन ऑफ P1 बाई समीशन ऑफ P0। अगेन हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। जी। पास्चे का फॉर्मूला का पहला नाम क्या, नाम का पहला अक्षर क्या है, पी यानी प्रेजेंट ईयर, करेंट ईयर, दोनों में हम 1 1 लगा दिए।
मतलब सर वही समीशन ऑफ P1 बाई समीशन ऑफ P0 था, आप हाँ। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करने गए, लेस पेयर था इसलिए क्वांटिटी दोनों बेस ईयर का ले लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और 500 यानी करंट ईयर है तो क्वांटिटी हम दोनों करंट ईयर का ले लिया, इंटू 100 तो कॉमन है, जी इजी था ना। जी सर। और फिशर भाई साहब पता है क्या किए, फिशर भाई साहब निकले कॉपी पेस्ट वाले, चीटिंग करने वाले, वो दोनों को लिए, मतलब लेस पेयर का फॉर्मूला इंटू 500 का फॉर्मूला को रूट ओवर किए और रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए। जी मतलब हम पहले लेस पेयर का फॉर्मूला क्या लिखे, समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0 इंटू Q0, इंटू किया हम 500 का फॉर्मूला यानी समीशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0 इंटू Q0 Q1, इस पूरा को मारा रूट और बाहर ले आके कर दिया इंटू 100। मतलब जो लेस पेयर का फॉर्मूला था वही 500 भाई साहब कॉपी किए, बस वो क्या किए, लेस पेयर बोलता था क्वांटिटी ऊपर नीचे दोनों बेस ईयर का लो, 500 भाई साहब बोले क्वांटिटी ऊपर नीचे दोनों करंट ईयर का लो, पर फिशर भाई साहब बोले दोनों का ही फॉर्मूला ले लो, रूट लगा दो, बाद में इंटू 100 कर दो। मतलब ये इसका कॉपी कैट निकले और कुछ नहीं। समझ में आया? जी सर। ये इन लोगों का फॉर्मूला कॉपी करने का तरीका था। अब आते हैं इनके सम के ऊपर और आपका वेटेड भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक चीज बात कर रहे हो तनिष्ठा, चाहे सिंपल एग्रीगेटिव पढ़े, चाहे सिंपल रिलेटिव पढ़े, चाहे वेटेड एग्रीगेटिव पढ़े, सब में P1 बाई P0 P1 बाई P0 ही कर रहे हैं। हाँ। सिंपल जब एग्रीगेटिव पढ़े तो सर दोनों के बाहर आप सबमिशन का सिंबल लगा दिए ऊपर नीचे। जब आप सिंपल रिलेटिव पढ़े तो P1 P0 के बाद बाहर ले जाके आप सबमिशन लगा दिए, और जब आप लेस पेयर 500 पढ़े तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। लेस पेयर में दोनों बेस ईयर का क्वांटिटी, 500 में दोनों करंट ईयर का क्वांटिटी, और फिशर तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर दिया रूट मार के। यही है इनका फॉर्मूला का काम। ठीक ठीक है। अब आओ इनके सम के ऊपर एक, और लास्ट फिर पढ़ना आपको वेटेड रिलेटिव और आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि इसके बाद आपका बुक में दो चीज और है, बट वो दोनों कुछ नहीं किया, खाली चीटिंगबाजी किया। लेस पेयर का फॉर्मूला कॉपी कर दिया और कुछ नहीं किया। इसके बाद जो भी सम होगा वो सब खाली चीटिंगबाजी की। मतलब ये चैप्टर पूरा चीटिंगबाजी का चैप्टर हो गया। सब एक दूसरे को कॉपी कर करके काम कर रहा था। ये देखो एक जगह फॉर्मूला लिखा हुआ भी है मेरा, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, सबमिशन ऑफ Pn बाई P0 इंटू 100, और लेस पेयर में क्या हुआ, Pn इंटू Q0 बाई Q0, यहाँ Qn हो गया। फिशर दोनों को कॉपी करके रूट मार के बाहर में इंटू 100, ये ध्यान रखना इंटू 100 बाहर है रूट के, मतलब पहले रूट होगा बाद में इंटू 100 होगा। ओके। एडवर्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो इस पे सम करते हैं। ये वाला सम करते हैं। सर इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं आएगा ना, सिर्फ सम ही है ना? इसमें सम ही आएगा बेटा आपके एग्जाम, क्योंकि हम लोग के क्लास में मैम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाई, कुछ 2-4 थ्योरी लिखवाई है। नहीं इसमें एग्जाम में थ्योरी आने का स्कोप ही नहीं है। ओके ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आपको डेटा दिया है बेस ईयर का, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी आपको दे दिया जी। आपको बोला लेस पेयर, 500 और फिशर तीनों सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो अपने को पहले क्या चाहिए, लेस पेयर का फॉर्मूला में अपने को क्या क्या चाहिए, समेशन Pn Q0 का समीशन चाहिए। नहीं ये लोग क्वांटिटी, रुको एक मिनट, आप वाला डेटा डाउनलोड होने देखो। जैसे यहाँ पे आपको ये सम दिया, आपको बोला कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने बोला, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव वाला।
इसके पहले शायद सिंपल प्राइस वेटेड वाला है क्या? नहीं, पेज नंबर ऊपर नीचे हुआ 11.6 सही है। ठीक है, चलो जो मिल रहा है उसी में सॉल्व करते हैं। आपने को बोला सिंपल प्राइस रिलेटिव वन, तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? पहले सर P1 P0 डिवाइड कीजिए इंटू 100 कीजिए, बाद में समीशन करके n से डिवाइड कीजिए। तो देखो आपको 2010, 11 और 23, 24 का डेटा दिया है। 5 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है ABCD। सबका पहले 2011, 12 का प्राइस लिख दिया, मैंने इसको P0 बोला और इसको P1 बोला। अब क्या किया, हर एक P1 को P0 से डिवाइड। 13 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 130, 17 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 85, 60 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 200, और लास्ट 70 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 175। अब सबको जोड़ा, आया 590। तो मेरा ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हो गया फॉर्मूला का। कि हर एक P1 को P0 से डिवाइड करके इंटू 100 करके उसको जोड़ो, तो ये आ गया 590 डिवाइडेड बाई क्या बोला n, n मतलब जितना डेटा अवेलेबल है, तो 4 ही तो डेटा ABCD, तो 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया मेरा इंडेक्स नंबर। अब वही अगर हम लेस्पेयर पास्चे पे आए, ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया सिंपल एग्रीगेटिव, बोला ना सिंपल एग्रीगेटिव से सॉल्व करो, मेथड का नाम बोल देगा आपको। तो देखो यहाँ पे भी आपको प्राइस दिया है 11, 12 का, मिल्क, बनाना, बटर और ब्रेड का, और यहाँ पर भी आपको प्राइस दिया है 23, 24 का। सिंपल एग्रीगेटिव में क्या करते हैं सर, पहले टोटल करते हैं और फिर टोटल को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो देखो यहाँ पे वही किया, पहले टोटल किया 18 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 9 162, वैसे 50 प्लस 74 प्लस 400 प्लस 45 64, तो 564 यानी P1 हो गया, P1 का टोटल डिवाइडेड बाय P0 का टोटल यानी 162 इंटू 100 किया तो आया 348.15। ये आपका सॉल्व हुआ जी। अब आपको हम सिखाएंगे लेस्पेयर पास्चे। तो ये देखो बोला आपके सिलेबस में 3 राइटर का फॉर्मूला, लेस्पेयर, पास्चर, फिशर। ये देखो इन तीनों को यहाँ सॉल्व किया, ये देखो डेटा गिवन है, आपको प्राइस दिया है P0 का, मतलब बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी दे दिया, करेंट ईयर का प्राइस और करेंट ईयर का क्वांटिटी दे दिया, और आपको बोला तीनों राइटर का फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाओ। तो अपने सॉल्व करेंगे तीनों राइटर से। ये पेज नंबर कितना है, 14 14 है, तो 15 ढूंढना पड़ेगा। 13 मिला, 12 मिला, 17 मिला, 16 मिला, 15 मिला, सर 15। हाँ 15 मिल तो गया। तो देखो पहले यहाँ क्या किया, सबको डेटा को पहले लिख लिया एक जगह, P1 P0 Q0 P1 Q1 सब डेटा लिख लिया, कमोडिटी का नाम लिख लिया। अब देखो आपको लेस्पेयर सॉल्व करने के लिए चाहिए तो P1 Q0 और एक चाहिए P0 Q0, तो P1 ये रहा और Q0 ये रहा, तो P1 Q0 पहले सॉल्व कर ले, फिर उसका टोटल करना है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करना है ना। तो देखो 40 इंटू 8 320, 60 इंटू 10 600, 50 इंटू 15 750 और 20 इंटू 20 400, उसका टोटल कर लिया। हमको अभी नीचे में चाहिए P0 Q0 का मल्टीप्लाई करके टोटल। P0 कौन सा है, ये वाला, और Q0 कौन सा है, ये वाला, तो 20 इंटू 8 160, 50 इंटू 10 500, 40 इंटू 15 600 और 20 इंटू 20 400, उसका भी टोटल कर लिया और फॉर्मूला में डाल दिया। P1 Q0 का टोटल आया 2070 और P0 Q0 का टोटल आया 1660 इंटू 100, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। पास्चे बोला P1 Q1 और नीचे चाहिए P0 Q1, है ना।
जी। तो इन सब में P1 और Q1 कौन सा है? P1 ये रहा हम्म और Q1 ये रहा, बगल वाले। हम्म 40 इंटू 6 120, 60 इंटू 5 250। एक मिनट, P1 Q1 चाहिए ना, सॉरी P1 Q1 ये लास्ट वाला है। 40 इंटू 6 240, 80 इंटू 5 60 इंटू 5 300, 50 इंटू 15 750 और 20 इंटू 25 500। उसका टोटल कर लिया। और नीचे चाहिए P0 Q1। P0 ये वाला है, पहला वाला, और Q1 ये लास्ट वाला। 20 इंटू 6 120, 50 इंटू 5 250, 40 इंटू 15 600 और 20 इंटू 25 500। इसका भी टोटल कर लिया। अब 1790 डिवाइडेड बाई 1470 इंटू 100, ये आ गया। लेट्स से पास से दोनों सॉल्व। फिशर में तो सर दोनों को लिख के रूट करना है। तो देखो P1 Q0 का टोटल आया हुआ ये मेरा कितना 2070। मतलब ये डेटा को पूरा उठा के लिख दिया। देखो जी 2070 डिवाइड 1660 इंटू 1790 डिवाइड 1470। अब आपका एग्जाम में दिक्कत होगा कि आप ये डिवीजन मल्टीप्लाई तो कर लोगे, रूट कैसे करोगे? हाँ और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सीबीएसई वालों के पास। जी तो आपको करना तो पड़ेगा अपना बुद्धि से, या फिर आप इतना भी छोड़ के आ जाओ हाँ तो भी आपको टीचर नंबर दे देंगे। ये था लेस्टर, पैस्चर और फिशर। तो अगर अपने ढंग से ऊपर से आए तो अपने लोग ये सब पढ़ लिए। जी सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव। अब बचा वेटेड रिलेटिव। और आपके बुक में जो बचेगा एक चीज और, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेटा जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज नथिंग, लेस्पेयर का फॉर्मूला ये है। ओके हाँ तो एग्जाम में अगर बोलेगा ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल के बताओ, मतलब वो लोग आपसे कुछ नहीं चाहता है, लेस्पेयर का फॉर्मूला सॉल्व करवाना चाहते हैं। ओके तो एग्जाम में ये ब्रेन में रख लेना कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो बाकी का नाम देंगे, बोलेगा ये निकालो वो निकालो, लेकिन अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने बोल दिया तो वो लेस्पेयर का फॉर्मूला ही निकालने बोले। ओके अब बचा मेरा वेटेड रिलेटिव। तो वेटेड रिलेटिव पे आते हैं। ये रहा वेटेड रिलेटिव। वेटेड रिलेटिव में मेरा फॉर्मूला पहले गौर से सुन लो। जी समीशन ऑफ आर डब्ल्यू बाई समीशन ऑफ डब्ल्यू, और इंटू 100 नहीं करना है यहाँ पे। ओके अब ये आर कैसे निकलेगा और डब्ल्यू कैसे निकलेगा, यही मेन प्रॉब्लम है। एग्जाम में आपको डब्ल्यू दे देगा, डोंट वरी, डब्ल्यू आपको दे देगा। आर कैसे निकलेगा? आर बेटा आर निकालने का तरीका P1 बाई P0 इंटू 100। हर एक P1 को हर एक P0 से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, ओके हर एक का आर निकल जाएगा। फिर उस हर आर को इंटू डब्ल्यू करके उसका टोटल कर लो। ओके देखो यहाँ पे डेटा में आप समझो, आपको समझ में आएगा। ये देखो आपको 6 कमोडिटी दिया, आपको सबका डब्ल्यू दे दिया, वेट। प्राइस आपको दिया 2011-12 यानी P0 और 23-24 यानी P1। हमको पहले हर एक P1 को P0 से डिवाइड कर लेना। 18 के बाद 19 ये दिया ना, ये 18 है। हाँ चलो ठीक है, ऊपर नीचे ही है। तो देखो ये लोग क्या किया, पहले W को W की तरह पहले लिख लिया आराम से। W तो गिवन है तो W निकाला क्यों? ओ सॉरी, W भी निकलेगा, W भी निकलेगा। ये W जो दिया है ये W नहीं है, ये वेट है। W निकालने का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0। अच्छा नहीं एक मिनट रुको, W तो दे दिया। हाँ ठीक है, W निकालने का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0। तो ये रहा मेरे को Q0 मतलब वेट,
और P0 मतलब 2011-12 का प्राइस है ना। तो पहले उससे W निकालो, तो क्या होगा 5 इंटू 880 आया 400, 65 इंटू 8 तो 520, 42 इंटू 12 504। इतना गंदा नंबर नहीं देगा, डोंट वरी। ओके 37 इंटू 4 148, 31 इंटू 4 124, 15 इंटू 2 30। तो मेरा W का टोटल आ गया, जो कि नीचे का मिल गया हमको। अब हमको चाहिए R जी निकालने का तरीका है P1 बाई P0 इंटू 100। हाँ P1 कितना 8 बाई 5 इंटू 100 160। फिर वही 14 बाई 8 इंटू 100 हर एक को करेंगे, तो मेरा आ जाएगा R। मेरे को W भी मिल चुका है, R भी मिल चुका है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो RW आ जाएगा। अब R इंटू W का ऊपर टोटल में लिख दो और नीचे W का टोटल लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके लेकिन ये जो वेटेड एग्रीगेट रिलेटिव एग्रीगेट वेटेड है, ये थोड़ा गंदा है, ये एग्जाम में देता नहीं है। आपको देगा सबसे ज्यादा चांस है पहला वाला, यानी सिंपल रिलेटिव। आपको दे सकता है लेस्पियर पास्चर फिशर वाला, यानी वेटेड एग्रीगेटिव। और मतलब एग्रीगेटिव ही सबसे ज्यादा, सिंपल एग्रीगेटिव या वेटेड एग्रीगेटिव। ओके हाँ, ठीक है अच्छा सिंपल रिलेटिव दे सकता है, लेकिन ये जो वेटेड रिलेटिव है ये चांस कम ही है देने का। ठीक है तो ये आपको एग्जाम में अगर दे तो आपका ये फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे आपके नीचे भी समरी बना के लिखा हुआ है। अब आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखो पूरा ज्ञान छोड़ो और यहाँ ठीक नीचे आओ, देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिए आ गया, ये रहा। देखो बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो टाइप का होता है, एग्रीगेटिव मेथड और फैमिली बजट। एग्रीगेटिव का देखो फॉर्मूला क्या लिखा, किसका फॉर्मूला P1 इंटू Q0 P0 इंटू Q0। लेस्पेयर का फॉर्मूला कोई बोलते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर फैमिली कंज्यूमर इंडेक्स का। और अब बचा फैमिली बजट। फैमिली बजट का फॉर्मूला वो लास्ट वाला, ओके इसलिए फैमिली बजट एग्जाम में निकालने नहीं बोलता, क्योंकि लास्ट वाला फॉर्मूला टफ होता है। अच्छा इसमें बहुत कुछ निकालना है ना, पहले W निकालो P0 Q0 करके, फिर R निकालो P1 बाई P0 करके, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, बाप रे बाप बहुत कुछ है। तो एग्जाम में आपको ज्यादातर चांस है कि आपका स्टार्ट यही तीन में से एक देगा, ये सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। ये लास्ट वाला देने का स्कोप कम। ये आपका ये चैप्टर खत्म। और होलसेल प्राइस इंडेक्स वो वाला होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ दिया आपको? मुझे 11.28 ये होलसेल प्राइस इंडेक्स ये वाला। हाँ देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिए, दिया है क्या? देखो नहीं है ना। नहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओके ठीक है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल जानने के लिए कि देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब एक एक पीस का दाम में महंगाई कितना बढ़े रिटेल में, और होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब बल्क में कोई परचेज करने जाए तो उसका महंगाई कितना बढ़ा। जब बल्क परचेजिंग हो तब होलसेल प्राइस इंडेक्स का बात आता है, अच्छा ठीक है ना। तो बल्क परचेजिंग का कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे को, आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स का कोई सम नहीं दिया, दिया आपके बुक में नहीं। हाँ, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला बेस्ड बात नहीं है। देखो लास्ट तक देखो कहीं भी होलसेल प्राइस इंडेक्स का कोई सम नहीं दिया, ठीक है। ठीक है इतना ही आपके इंडेक्स नंबर चैप्टर में, ये करके आओ एग्जाम में, बाकी ठीक है।